नमस्कार दोस्तों। तो कल हम फ्रैक्चर नेक फीमर के बारे में डिस्कशन करने ही वाले हैं, तो हमें लगा कि आज एक फ्रैक्चर नेक फीमर का ही केस आपके साथ डिस्कस किया जाए ताकि कल की डिस्कशन और भी रेलेवेंट हो जाएगी। सुदर्शन मल्होत्रा जी, जिनकी उम्र है 75 साल और ये पटेल नगर दिल्ली से हमारे पास आए थे। इनको गिरने से मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे, जिसमें एक फ्रैक्चर नेक फीमर था राइट साइड का, राइट साइड की रिस्ट में भी फ्रैक्चर था और इनके सिर में भी चोट लगी थी जिसकी वजह से स्टिचेज आए हैं। तो इनकी हमने सर्जरी की है, हिप रिप्लेसमेंट किया है MIS टेक्निक से। इनकी प्रोग्रेस आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कृष्ण जी का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे है और इस एक्सरे को देखकर जिन्होंने भी देखा था सबसे पहले उनको डाउट था कि इसमें फ्रैक्चर है या नहीं है, तो इसलिए CT स्कैन एडवाइस किया गया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, पहले हम लेफ़्ट साइड देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये नेक ऑफ फीमर है ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है बॉल के साथ। लेकिन इधर अगर आप देखें तो ये जो नेक की लाइन, फ्रैक्चर जो नेक फीमर है इसकी लाइन यहाँ तक जाके फिर आगे कॉन्टीन्यूस नहीं है। इसी तरह से अगर नीचे वाली लाइन को आप देखें तो ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है बॉल के साथ, लेकिन यहाँ पर ये लाइन जो हड्डी की जा रही है ये आगे बॉल के साथ कॉन्टीन्यूस नहीं है और बॉल का ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया है। दूसरी चीज़, आप यहाँ ध्यान से देखें तो एक लाइन आपको नज़र आ रही है, यही फ्रैक्चर है पेशेंट को, इसी वजह से पेशेंट चल नहीं पा रहे हैं। इसी को कहते हैं फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। तो इसका जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, सुदर्शन जी की उम्र 75 साल है, तो इस उम्र में इस हड्डी को हम जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, रादर इमीडिएटली इस बॉल को ही चेंज कर देंगे, यानी कि हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये सर्जरी के बाद का आप एक्सरे देख रहे हैं, इसमें हमने ये बॉल को पूरा चेंज किया है और ये स्टेम है। हालांकि ये सीमेंटेड डाला है हमने, क्योंकि इनकी 75 की एज है। इसमें कई बार बोन इतनी ऑस्टियोपोरोटिक होती है कि नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट इसमें अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाता है और पेशेंट का जो हिप है वो पेनफुल हो जाता है। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने इसमें सीमेंटेड इम्प्लांट डाला है और ये पेशेंट इमीडिएटली यानी कि 24 आवर के बाद ही चलना फिरना शुरू कर देते हैं, पेन ख़त्म हो जाता है और जो लेग लेंथ जो छोटी हो गई थी टांग वो भी इक्वल हो गई है। तो ये सुदर्शन जी का आप इंसिजन देख रहे हैं, वो हमारा जो स्टैंडर्ड MIS टेक्निक है 4 फिंगर ब्रेथ। तो जितने भी हिप रिप्लेसमेंट हम करते हैं इसी टेक्निक से करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा इंसिजन है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है। तो ये एडवांटेज है इन एल्डरली पेशेंट्स के लिए कि जब भी इनका हिप रिप्लेसमेंट करना है हमें MIS टेक्निक से ही करना चाहिए। 48 आवर हुए हैं, पेशेंट इज़ ऑलरेडी वॉकिंग। हालांकि इनको मल्टीपल इंजरीज़ हैं, इनके हाथ में भी फ्रैक्चर है, इनके सिर में भी चोट लगी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ कोई एडिशनल ट्रॉमा नहीं किया है सर्जरी का, तो इसलिए पेशेंट बड़े आराम से 48 आवर्स के बाद खुद वॉशरूम जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। बिना वॉकर चल रहे हो, कमाल ही हो गया। हाँ जी, हंसते नहीं हो, लेकिन आप हंसते नहीं हो, खुश नहीं होते। बताओ सर को कैसा लग रहा है आपको चल के? अभी तो ठीक ही लग रहा है। तो आगे भी ठीक ही लगेगा। हमने प्रॉमिस किया था ना, चला के भेजेंगे, देख लो। आ जाओ, चल अब सामने देख के चलना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ को भी अपना संभाल लेंगे, छोड़ो। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बिना वॉकर चल रहे हो, देख लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पेशेंट वॉकिंग विदाउट वॉकर 48 आवर्स आफ्टर से थोड़ा सपोर्ट करने थे यहाँ पे। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक सर्जरी कि ये पेशेंट 75 ईयर ओल्ड हैं, इनके हाथ में भी फ्रैक्चर है, सिर में भी चोट लगी है। छोड़ दो धीरे, अपने आप इंडिपेंडेंट चलने दो, क्योंकि इन पेशेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट बिफोर डिस्चार्ज। तो अब ये वॉशरूम भी अपने आप जा रहे हैं, वॉकिंग भी विदाउट वॉकर कर रहे हैं, एंड दे कैन मैनेज देमसेल्व्स एट होम। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है जो हम इन पेशेंट्स को दे पाते हैं। अदरवाइज़ फ्रैक्चर हिप इस एज में एक बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है, लेकिन MIS टेक्निक से इट बिकम्स ए वेरी माइनर प्रॉब्लम।